लेट्स सपोज कि हम सब फ्रेशर्स हैं, बिगिनर्स हैं। तो जून 2024, जून 2024 को हम अपना टाइम मानते हैं, ठीक है। मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि इस टाइम पे एक बच्चा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है। उसे कुछ नहीं पता है, उसको स्टार्ट करना है। और उसे कब का अटेम्प्ट देना है? 2026 का। ठीक। एक साल में आप नहीं कर पाएंगे तो आप 2 साल मान के चलिए। आप जून 24 में कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं या कोचिंग नहीं ज्वाइन करते हैं, आप एक साल तक, मतलब जून 2025 तक, जून 2025 आप यहाँ तक जो भी बेसिक रिसोर्सेज हैं, अभी रिसोर्सेज मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो उन रिसोर्सेज को आपको पढ़ने हैं, 2-3 बार पढ़ने हैं, उनकी नोट्स बनानी है। एक बार जब नोट्स बन जाएंगे तो आप उनको रिवाइज कर पाओगे। एक साल लगेगा इसमें, और ये प्रैक्टिकली ही बोल रहा हूँ कि एक साल ही लगेगा। इससे ज्यादा अगर लग रहा है तो आप कहीं और टाइम दे रहे हैं अपना। ठीक। अब जैसे 25 आ जाएगा, आपके पास नोट्स अवेलेबल है, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, आपने पढ़ चुके हैं। आप किसी भी एक अच्छी कोचिंग का पहले आप देखिएगा, टॉपर्स ने उसको लिया है या नहीं लिया, टेस्ट सीरीज अच्छी है या नहीं अच्छी है। आप एक जून 2025 में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए मेंस की। आप जून 2025 में मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, और ये आपको एक साल का पैकेज मिलता है, मतलब एक साल इसका टाइम लिमिट होता है टेस्ट सीरीज का। आप जून 25 से लिखना स्टार्ट करेंगे और आप जाएंगे फरवरी 26 तक। आप ईयर चेंज कर सकते हैं बट मंथ नहीं चेंज कर सकते इसमें। आप फरवरी तक टेस्ट लिखेंगे, जनवरी कर लो अगर फरवरी नहीं करना है। जब आप फरवरी तक टेस्ट लिख लेंगे जून से, तो आप पाएंगे कि आप मेंस रेडी हो चुके हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने बहुत होते हैं फिल्म्स निकालने के लिए। क्योंकि आप जब मेंस पढ़ रहे हैं तब भी आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, तब भी आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, तब भी आप रमेश सिंह पढ़ रहे हैं, आपने नोट्स बनाए हुए हैं। तो जब आप मेंस रेडी हो जाएंगे तब आप पाएंगे कि अब आपको लिए फिल्म्स पढ़ना भी आसान है। और फिर आप 4 महीने फिल्म्स का पढ़ेंगे, आप फिल्म्स अटेम्प्ट करेंगे। फिल्म्स में अगर हो गया तो वेल एंड गुड, जो टेस्ट सीरीज चल रही थी आपकी वो आगे चलाएंगी। 3 महीने जो बच रहे हैं मेंस के लिए, और आप मेंस दे के आएंगे और वहां भी सिलेक्शन होगा। अगर बाई केस फिल्म्स बहुत रैंडम है, इवन मैं भी नहीं कह सकता क्योंकि मैं नेक्स्ट फिल्म्स दूंगा तो हो जाता, मुझे तो पता कि नहीं होता इस बार, अब नहीं होने वाला था क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था। अगर बाई केस आप फिल्म्स फेल हो गए हैं, अपना फिल्म्स फेल हो गए हैं, उसका दुख 4 महीने नहीं मनाना है। 4 महीने दोस्तों के साथ बैठ करके दुख नहीं मनाना उसका। 10-15 दिन लीजिए, 20 दिन लीजिए, आप उससे रिकवर कीजिए। फिल्म्स कुछ नहीं है, सिर्फ एक विंडो है जो यूपीएससी के अंदर आपको लेके जा रहा है। यूपीएससी फिल्म्स निकालने के बाद आपको सीएस लेना स्टार्ट कर देती है। जिस दिन आपका प्रीलिम्स अगर नहीं निकल रहा है तो आप वापस क्या करेंगे, जो आप टेस्ट सीरीज लिख रहे थे मेंस की, आप फिर से उसको स्टार्ट करेंगे। और आप नेक्स्ट मेंस अटेम्प्ट तक, जनवरी या फरवरी तक, उसी टेस्ट सीरीज को या नई टेस्ट सीरीज को लिखते रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि मेंस आपको इतना अच्छा होना चाहिए कि जिस दिन आपका प्रीलिम्स निकल जाए उस दिन आप मेंस ना रुकें। क्योंकि अगर आप मेंस रुक गए ना तो समझाता हूँ क्या होता है आगे। देखो प्रीलिम्स हो रहा है जून में, ठीक, जून या मई में हो रहा है। अगर मैं यहाँ फेल होता हूँ ना तो मेरे पास पूरा एक साल है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, है कि नहीं है। अब अगला प्रीलिम्स मई में होने वाला है, पूरा एक साल मुझको मिल रहा है, मैं एक साल में कुछ भी कर सकता हूँ अगर करना होगा मुझको। बट अगर आप मेंस फेल हो रहे हो ना तो आप फेल होगे मेंस को दिसंबर में। और भरोसा रखो दिसंबर में इतनी ठंड होती है कि अगर मेंस फेल हो जाओगे तो 2 महीने पक्का नहीं पढ़ोगे, ना दिसंबर पढ़ोगे ना जनवरी पढ़ोगे। बता रहा हूँ सच में, क्योंकि बहुत ठंड होती है, दिल्ली में तो और ज्यादा होती है। तो जब आप मेंस फेल हो चुके हैं दिसंबर में और जनवरी फरवरी आपने नहीं पढ़ी, तो मार्च से आप प्रीलिम्स ही पढ़ेंगे और आपका मेंस कभी ठीक नहीं हो पाएगा। और इस लूप में नहीं फंसना हमको। आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको प्राउडली बताएंगे कि मेरा चौथा इंटरव्यू है, 5वां इंटरव्यू है। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, वो कहता है कि यार ये बात क्यों बोल रहे हो कि चौथा इंटरव्यू है, पहले इंटरव्यू पे ही निकालो ना। आप अपना मेंस उतना अच्छा करो कि मेंस आपको ना रोके ना। इंटरव्यू रैंडम होता है बट मेंस तो नहीं रैंडम होता है। मेंस में आप किसी टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड करना, अगर आपने AIR 4 की कॉपी डाउनलोड की है और AIR 36 की कर रखी है, 4 वाले की कॉपी अलग दिखेगी आपको। आप समझ जाएंगे कि कौन सी रैंक बेटर है, सिर्फ कॉपी समझ जाएंगे। मतलब यूपीएससी मेंस में ऑब्जेक्टिव है, वहां पे तुक्का नहीं लगता है। अगर आपको लिखना आता है तभी मेंस होगा। तो कुल मिलाकर के लूप में नहीं फंसना कि आपने प्रीलिम्स प्रिपेयर कर लिया है, मेंस कभी प्रिपेयर आपका हुआ नहीं है, एलिमिनेशन टेक्निक्स अच्छी हैं या ऑब्जेक्ट फैक्ट्स आप याद कर लेते हैं, प्रीलिम्स निकालते जा रहे हैं बट मेंस फंसते जा रहे हैं।
ऐसा नहीं करना। मेंस की प्रिपरेशन करनी है। जब मेंस की प्रिपरेशन हो जाएगी तो प्रीलिम्स अपने आप निकल जाएगा। अगर आप किसी से ये कह रहे हैं ना कि यार मेरा मेंस बहुत अच्छा है, प्रीलिम्स नहीं निकाल पा रहा है, अगर मेंस अच्छा है, अगर आप पॉलिटी के 20 टेस्ट खत्म कर रहे हो, पार्डन माई लैंग्वेज, अगर आप 20 टेस्ट मतलब 20 क्वेश्चन खत्म कर रहे हो किसी टेस्ट के 3 घंटे में और क्वालिटी क्वेश्चन है, तो आपका प्रीलिम्स अच्छा होगा। आपको आर्टिकल्स याद है, आपको जजमेंट्स याद है, आपको स्पेक्ट्रम के इवेंट्स याद है, आपको डेट्स याद है, तो प्रीलिम्स कैसे नहीं होगा? तो मेंस ठीक करना है। ठीक है, अब बताते हैं मेंस ठीक कैसे करना है। तो इसकी रिसोर्सेज भी बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। आप में से किस किस को डाउट है बिपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम पे? बिपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम चूज करने में किस किस को डाउट है? और पढ़ क्या रहे हैं आप? स्पेक्ट्रम, है ना? हाँ, तो स्पेक्ट्रम ही पढ़नी है। इसका सिर्फ सिंगल रिसोर्स है स्पेक्ट्रम। बट स्पेक्ट्रम आपका प्रीलिम्स निकलवाएगा, मेंस उतना अच्छा उसमें नहीं आप कर पाएंगे। एनालिसिस नहीं दिया हुआ स्पेक्ट्रम में। स्पेक्ट्रम में एक इवेंट दिया हुआ है। यूपीएससी के जो मेंस क्वेश्चन आएंगे वो एनालिसिस वाले होंगे। तो आप जिस भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रहे हैं, आप उसमें टेस्ट दीजिए। आपने जो आंसर लिखा ठीक है, उसमें कुछ फीडबैक मिलेगा, बट हर टेस्ट का एक मॉडल आंसर आता है। उस मॉडल आंसर को आपको पढ़ना है और उसके नोट्स बनाने हैं। वही बनाने हैं जहां आपने क्लास नोट्स ले रखी हैं या खुद से नोट्स बना रखे हैं। मतलब आपको उस नोट्स को इंग्लिश करना है जो मॉडल आंसर है उनसे। जब आप ऐसा करते जाएंगे, जो मॉडल आंसर से आप नोट्स करते जाएंगे, तो आप पाएंगे कि आपका मेंस जो है अच्छा हो गया। स्पेक्ट्रम से ज्यादा नॉलेज आपके पास आ गई है। ओके, रिसोर्सेज की लिस्ट रखी है तो आप उसी में देख लेंगे। अब बात आती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है 9th से लेकर 12th तक। और यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स। हिस्ट्री में तो आप उतना नहीं कहेंगे, बट ज्योग्राफी में आप पाएंगे कि पूरा साइंस चल रहा है। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कैसे हुई है, उसके आगे कैसा हुआ, कैसे सब कुछ पूरा चल रहा है प्रॉपर। आपको वो समझ बनानी है ज्योग्राफी की, क्योंकि ज्योग्राफी मेंस में हाईली अवार्डिंग है। आपका अगर ज्योग्राफी का सेक्शन अच्छा जाएगा तो आपके जीएस 1 में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक, ज्योग्राफी में आपको करनी है मैपिंग। ये मैपिंग मेंस में भी काम आएगी और प्रीलिम्स में भी काम आएगी। मेरे साथ क्या हुआ था 2022 वाले अटेम्प्ट में, मुझे मैपिंग नहीं आती थी। मैंने स्कूल में एक बार क्या किया था, बे ऑफ बंगाल को अरेबियन सी में भरा था, अरेबियन सी को बे ऑफ बंगाल में भरा था। मैंने वहां पे छोड़ दिया यूपी पहले अटेम्प्ट में कि यार नहीं आती होगी। वहां मुझे 8-10 क्वेश्चन मिले। अब अगर 8-10 क्वेश्चन पे आप वीक हो ना तो आप नहीं कर पाओगे प्रीलिम्स। बट उस साल किसी तरह जीएस हुआ था, सीसेट रुका था। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मैपिंग पे ज्यादा ध्यान दिया। कहाँ से किया था? मृत्युंजय सर के कुछ वीडियोज अवेलेबल होंगे या किसी और की आपको मिल जाए। आपको मैपिंग करनी है। मैपिंग में ये ध्यान रखना है कि क्लासिकल मैपिंग नहीं करनी है, कौन से कंटिनेंट कहाँ है, कंट्री कहाँ है, ये नहीं करना है। जो करंट अफेयर्स में है 2 साल से, अभी इजराइल चल रहा है, ईरान चल रहा है, इराक चल रहा है, जो करंट अफेयर्स में चल रहा है वहां की मैपिंग करनी है। और ये आप जब पीवाईक्यूज देखेंगे तब आप समझ जाएंगे कि जो करंट में है यूपीएससी वही पूछ रही है। यूपीएससी से लैटिन अमेरिका से इतना नहीं पूछ रही, क्योंकि न्यूज में नहीं होता है। वेस्ट एशिया न्यूज में चल रहा होता है तब पूछ रही है। यूक्रेन न्यूज में था तब पीवाईक्यू में क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो जो एरिया चल रहे हैं सराउंडिंग में, आपको ना उनकी एक अच्छी समझ विकसित करनी कि कहाँ चल रहा है। और जब आप मेंस में आंसर लिखेंगे तो एक आप छोटा सा मैप बनाएंगे और उसको दिखाएंगे मैप में कि कैसे आंसर राइटिंग की जाती है। और जब आप उसको लोकेशन को दर्शा देंगे तो नंबर ज्यादा मिलेंगे और प्रीलिम्स भी ठीक हो जाएगा उससे। अब आते हैं सोसाइटी पर। यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है हिंदी मीडियम में ज्यादा। सोसाइटी में विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल आता है, इनकी साइट में भी अवेलेबल होगा या फोटो कॉपीज में मिल जाता है जीरोक्स में। अपडेटेड होगा, वो पढ़ना है। उसके साथ, क्योंकि सोसाइटी में हम सबको पता है गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, सब समस्याएं पता है। महिलाओं की समस्या क्या है, बच्चों की क्या है, ये बिना आईएएस एस्पिरेंट्स को भी पता होता है। यहाँ पर हमें देने एग्जाम्पल्स। जब सोसाइटी में आपके पास अच्छे एग्जाम्पल्स होंगे, लाइक कोई अच्छा इनिशिएटिव हो गया या कोई मॉडल हो गया, किसी आईएएस ने किया हो, किसी ने किया हो, जब आप ये एग्जाम्पल्स कलेक्ट करेंगे तब आपका सोसाइटी का जो आंसर होगा वो लगेगा कि हाँ ये किसी पढ़े हुए लड़के ने लिखा है।
ये एग्जाम्पल्स कहाँ से कलेक्ट करने हैं? आप जहां भी सोशल मीडिया में हैं, कुछ ऐसे अकाउंट्स फॉलो कीजिए जो अच्छा काम कर रहे हो। वहां मन ना लगे तो मन की बात सुन लेना। मन की बात में हमारे पीएम सर अच्छे एग्जाम्पल्स देते हैं। मन की बात में अच्छे एग्जाम्पल्स देते हैं। ऐसे ही अब हम आते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में आपको अपनी कोचिंग की बुक भी नहीं खोलनी है, सीधा लक्ष्मीकांत को पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स किया है, अगर इस बात को बोल रहा हूँ तो कुछ वजह से बोल रहा हूँ। पॉलिटी के लक्ष्मीकांत के साथ साथ जिस भी आप न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, उसमें जो डिबेट्स आ रही हैं, जो एडिटोरियल्स आ रहे हैं, ओपिनियंस आ रहे हैं, वो फॉलो करने हैं। लाइक गवर्नर पे कुछ चल रहा है तो गवर्नर पे रोज आर्टिकल्स आएंगे, आप उन आर्टिकल्स को देखेंगे और आपका मन करेगा तो आप उनको लिखेंगे भी, अगर बहुत इंपॉर्टेंट किसी ने आर्गूमेंट्स दे रखे हैं। ओके। उसके बाद आता है इसमें गवर्नेंस। गवर्नेंस में जो विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल है वो पढ़ना है। अगर कोई अच्छा रिसोर्स आपको मिल जाए तो फॉलो कर लेना, बट मुझे नहीं मिला था तो मैं वहीं से काम चला रहा था। एंड आईआर के लिए आप किसी भी कोचिंग से या यूट्यूब से एक पहले अंडरस्टैंडिंग ले लो कि इंडिया श्रीलंका में कंटेम्प्रेरी इशूज क्या थे, पहले से क्या चल रहा था, यूएस रसिया पहले से क्या था, कोल्ड वॉर कैसे था। जब आप ये अंडरस्टैंडिंग एक बार ले लो, लिख लेना, मेरी बात सुन, है ना। तो जब आप ये ले लोगे ना एक अंडरस्टैंडिंग, फिर जो करंट अफेयर्स में हो रहा है, लाइक अभी जो चल रहा है वेस्ट एशिया में या यूएस में जो चल रहा है, तो वहां से क्वेश्चन आएंगे। आप किसी भी साल का आईआर का क्वेश्चन पेपर देखना। श्रीलंका में क्राइसिस हुआ था 2022 में, क्वेश्चन आया था। इस साल क्राइसिस था, एससीओ में था, एससीओ से क्वेश्चन आया था। तो जो एक साल में चल रहा है, एक या 2 सालों में, आईआर में सिर्फ और सिर्फ वहीं से आएगा। इसीलिए आईआर में कहीं नहीं भटकना है। एक अच्छा न्यूज़पेपर, अगर इंग्लिश आ रही है तो हिंदू पढ़ लेना है, अगर नहीं आ रही है तो उसका ट्रांसलेशन अवेलेबल होता है डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे, वो देख लेंगे। जीएस 3 में एक डाउट रहता है इकोनॉमी में। इकोनॉमी में हमारे पास बहुत रिसोर्सेज है, संजीव वर्मा है, रमेश सिंह है, और कई रिसोर्सेज हैं। मैंने कोई दूसरी देखी नहीं है तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि वो अदर बुक्स कैसी हैं, बट मैं रमेश सिंह के लिए कह रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप रमेश सिंह पढ़ना, क्योंकि रमेश सिंह से जो अंडरस्टैंडिंग आपकी बनती है वो प्रीलिम्स में काम आएगी। प्रीलिम्स में अगर आपका इकोनॉमी अच्छा नहीं है तो प्रीलिम्स थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमी में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं। इन्फ्लेशन से पूछ रहा होता है, आरबीआई से पूछ रहा होता है, बजट मैनेजमेंट से पूछ रहा होता है, रेपो पॉलिसी से पूछ रहा होता है। तो आपको इकोनॉमी में रमेश सिंह, अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बल्कि है, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ कि थोड़ी बल्कि है ये। बट अगर टाइम है तो आप पढ़ लीजिए, उसके नोट्स बना लो। अदरवाइज टाइम नहीं है तो कोई और बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं इसमें। और सर्वे और बजट तो देख के ही जानना, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए आप जा रहे हो, चाहे वो मेंस के लिए ही जा रहे हो। इवन मैं जब प्रीलिम्स देने जाता था तो मैं लास्ट मोमेंट पे मेट्रो में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे और बजट ही रिवाइज कर रहा होता था। सेम मेंस में भी ऐसा होता था, क्योंकि ये ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ से गवर्नमेंट पॉलिसीज पूछ रही होती हैं, हमें कुछ इनिशिएटिव्स पता लग रहे होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे होते हैं, जीव जंतु पूछे जाते हैं जो हम पहली बार वहीं सुन रहे होते हैं एग्जाम हॉल में, इस बार पता नहीं क्या पूछा था। तो इसके लिए आपको करंट अफेयर्स फॉलो करना है। डेली आपको करंट अफेयर्स इन्वायरमेंट का अपना अपडेट करना है। आईयूसी का स्टेटस किसका क्या है, नेशनल पार्क्स किसका क्या चल रहा है, साइट्स कैसे चल रही हैं। तो ये आपको इन्वायरमेंट में आपको करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना पड़ेगा, नहीं तो इन्वायरमेंट आजकल प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी इनफ टफ पूछा जा रहा है। इस बार तो मेंस में भी इन्वायरमेंट का सेक्शन टफ था। सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए विजन आईएएस का मटेरियल अवेलेबल होगा। जो वैल्यू एडेड मटेरियल मैं बता रहा हूँ वो जीरोक्स शॉप से मिल जाएगा। वो आप देखेंगे वो 50-100 पेज का ही है, ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ से आपका हो जाएगा। एथिक्स, एथिक्स का कोई मटेरियल नहीं मिलेगा, एक बुक आती है, या आप जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं क्लास नोट से वो आप देख लो, अदरवाइज टॉपर्स के नोट्स देख लो, बहुत टॉपर्स के नोट्स अवेलेबल हैं। या फिर आप एक काम कीजिए, आप इसकी टेस्ट सीरीज जो लिख रहे हैं तो एथिक्स के टेस्ट मिलते हैं आपको 4-5 हर टेस्ट सीरीज में, आप उन टेस्ट को दीजिए और आप वहाँ से इवॉल्व होंगे। जो पहला टेस्ट होगा एथिक्स का खराब जाएगा, बट आप सीखेंगे कैसे एग्जाम्पल्स डालना था, उसको आपको मॉडल आंसर मिलेगा, आप वहाँ से कंटेंट तैयार करेंगे। और यहाँ पर कंटेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास एग्जाम्पल्स कैसे हैं, है ना। कुल मिला के सब कुछ फेक करना होता है, मुझे भी पता है कि कैसे करना है। आप जितने अच्छे एग्जाम्पल देंगे लगेगा कि आप उतना अच्छा फेक कर पा रहे हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे रेडी करने हैं आपने। वो आईएएस के हो सकते हैं, किसी भी मतलब एनजीओज के हो सकते हैं, आम आदमियों के हो सकते हैं। हर साल भारत रत्न अवार्ड होता है, पद्मश्री होते हैं, पद्म भूषण होते हैं, वहां से हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं।
आपको उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है और उन एग्जाम्पल्स को कोट करना है। आप एग्जाम्पल्स कोट नहीं करेंगे तो लगेगा कि आप हवा में बात कर रहे हैं। एथिक्स पता सबको है, फॉलो कोई नहीं करता, ये बहुत कम करते हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स देने हैं ताकि लगे कि आपने लाइवली आंसर लिखा है। नैतिकता पे अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको नैतिकता के एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। वो क्रिकेटर का हो सकता है, वो कहीं का भी हो सकता है, आप कुछ भी फॉलो कर रहे हो उसका भी हो जाएगा। मटेरियल खत्म हो गया। अब बताते हैं टेस्ट सीरीज कैसे